गुड इवनिंग, नमस्कार सभी छात्रों को, जय हिंद। और मैं गौरव गिरिराज, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग, आप लोग के समक्ष प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर से सभी छात्रों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस और महत्वपूर्ण सूचना लेकर के मैं आया हूं। जो हमारा डिजिटल प्रोटेस्ट जो स्टार्ट है आपको 26 तारीख से 1 तारीख तक, उसके बारे में बहुत सारे सवाल हम लोगों के समक्ष हैं। सारे छात्र, मैं सारे इंडिया के शिक्षकगण आपके साथ हूं। आपके समक्ष आज मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर के डायरेक्टर संजय सर को। तो संजय सर से मैं चाहूंगा कि संजय सर कुछ दो शब्द छात्र के हित में, सरकार से कुछ सवाल, कुछ उम्मीद, और सर सीधा का सीधा बोर्ड से या सिस्टम से सवाल पूछें। तो मैं चाहूंगा कि सर आए और दो शब्द रखें। नमस्कार हमारे स्टूडेंट भाई लोग, साथ में पूरे भारतवर्ष के शिक्षकगण। आज हम वैसे कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है बेरोजगार हल्ला बोल। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन हकीकत यही है कि हम आज ऐसे विषय वस्तु के लेकर के सरकार के प्रोटेस्ट में उतर रहे हैं जो हमारे लिए, हमारे स्टूडेंट भाई के लिए वजूद का खतरा बन चुका है। ये इतना महत्वपूर्ण हो गया है, ये करना इतना अति आवश्यक हो गया है, इसकी महत्ता को हम सभी जानते हैं। आज हम प्लेटफॉर्म संस्थान के तरफ से हमारे जितने भी टीम हैं, एक्सपर्ट हैं और जितने भी शिक्षकगण हैं, सबका अति उत्साह के साथ आप सबों का समर्थन है कि हम इस कार्यक्रम को जितना उत्साह के साथ करेंगे उतना जल्द हम सफल होंगे। सरकार का प्रोटेस्ट करना, सरकार के गलत नीति के खिलाफ आवाज उठाना मेरा अधिकार है। ये अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। लेकिन बहुत दुखद स्थिति है हम लोगों के लिए कि जो अधिकार हमारा संविधान देता है वो अधिकार हमसे मेरा सरकार छीन रही है। ये तानाशाह सरकार पूरा इमोशन खो दिया है। मैं ये बात अपने आप में महसूस करता हूं कि आज के डेट में हमारे स्वतंत्रता सेनानी, नरम दल, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जिनके नाम से नेता लोग अपना रोटी सेकते हैं, गरम दल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह शाह, ये लोग आज अभी जिंदा होते तो बहुत दुख और अफसोस के साथ कहते कि मैंने देश को आजाद क्यों करवाया। चूंकि जितना अंग्रेज नहीं इस देश को लूटा है, उससे कहीं ज्यादा हमारा ये जो नेता है, विधायक है, उसने लूटा है और अपने स्वार्थ के कारण पूरे देश को अंधकार के गर्ग में धकेलते जा रहा है। अगर युवा को रोजगार नहीं मिलेगी तो क्या सबके सब स्वरोजगार ही कर लेगा? तो ये इस नीति के खिलाफ, ये दमनकारी नीति के खिलाफ हम लोग एकजुट हैं। मेरा प्लेटफॉर्म आपके हर एक मुहिम में, जो ये डिजिटल हल्ला बोल प्रोग्राम है, सरकार का विरोध करना, बेरोजगारी के खिलाफ, हम उसमें आप इस मुहिम में हम आपके साथ हैं। इसका जो कार्यक्रम तय किया गया है, इसमें क्या क्या करना है, कैसे हम लोग को आगे बढ़ना है, कितना विरोध करना है, उसका क्या टाइम टेबल है, इस सब के बारे में हमारे विशेषज्ञ, रीजनिंग के एक्सपर्ट गौरव गिरिराज जी बहुत ही डिटेल में सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन विशेष क्या बोलना है, बहुत अफसोस और बहुत दुख की बात है, अगर इस प्रोटेस्ट को हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे, अगर इस तरह का स्थिति 2-3 महीने रह गई तो पूरे भारतवर्ष की 99% कोचिंग संस्थान बंद हो जाएंगे। तो युवा अपने सुंदर भविष्य के लिए कहां जाएंगे? जिस कोचिंग संस्थान में पढ़ के युवा अपने सुंदर भविष्य की कामना करता है, वही नहीं रहेगा तो उसका मार्गदर्शन कौन करेगा? इसमें हम सबको एक साथ इस मंच पे आके
इस कार्यक्रम को बहुत ही उत्साह के साथ अपने उत्साह को ढीला नहीं होने देना है। हम कभी भी किसी भी कार्यक्रम में पीछे नहीं हटेंगे और सरकार का जितना प्रोटेस्ट करना होगा हम करेंगे। आइए, तो हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामना और सबों को एक बार तहे दिल से नमन है। इस कार्यक्रम में जितने भाई बंधु भाग लेंगे और इस सब के बारे में विशेष डिटेल हमारे विशेषज्ञ गौरव गिरिराज जी आपको बताते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। और मेरे प्यारे छात्रों, तो अब मैं शुरू करता हूं हल्ला बोल, जो हमारा डिजिटल प्रोटेस्ट है। डिजिटल प्रोटेस्ट के थ्रू जो हमारा महा आंदोलन है, उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। उससे पहले मैं अपने सारे प्यारे छात्रों को और हमारे भारत के जितने भी शिक्षकगण हैं, सभी को मेरा नमन और बहुत आभार कि आप सभी ने एक साथ होकर के, एकजुट होकर के सारे शिक्षकगण यहां पर साथ आए हैं। चाहे वो जो भी हो, जितने भी शिक्षकगण हैं, चाहे हमारे नवीन सर हो, डायरेक्टर हमारे संजय सर हो, खान सर हो, विपिन सर हो, या फिर उमंग स्टडी सेंटर के सनोज सर हो, प्रकाश सर मैथ हो, एसके झा सर हो, या फिर जितने भी शिक्षक में बहुतों का नाम है, गुरु रहमान सर हो, सारे शिक्षक गणों का मेरा आभार और नमन कि आप लोग छात्रों के लिए इतने आगे आए और आगे भी आने के लिए आप सभी लोग तैयार हैं। सभी को मेरा नमन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये प्रोटेस्ट छात्रों जग जाओ और तब तक ना रुको जब तक कि सरकार आम लोगों के समक्ष घुटने ना टेक दे। तो मैं बात करने जा रहा हूं कि हमारा जो डिजिटल प्रोटेस्ट होने वाला है 1 दिसंबर सुबह के 11 बजे, और यहां से हमारी शुरू होगी क्रांति, जो कि तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि सरकार हम लोगों के सामने या सिस्टम या बोर्ड घुटने ना टेक दे। तो हमारा कुछ सवाल है सिस्टम से, बोर्ड से और सरकार से। वो सवाल क्या है, तो मैं आपके समक्ष कुछ सवाल लेकर के आ रहा हूं, आप जरा ध्यान देंगे। हमारे कुछ मांगे हैं सरकार से और सिस्टम से और बोर्ड से। हमारी सबसे पहली मांग हल्ला बोल में, और ये हल्ला बोल तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारी ये सारी मांगे पूरी नहीं की जाती है, तब तक हल्ला बोल जारी रहेगा। अभी तो मैं बस शांतिपूर्ण तरीके से डिजिटली प्रोटेस्ट कर रहा हूं, और इसके बाद अगर 1 तारीख तक सरकार नहीं सुनी तो उसके बाद हम लोग फिर फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे, हम सारे छात्रगण के साथ रोड पर आएंगे। तो हमारी जो मांगे हैं, सबसे पहली मांगे कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा विभिन्न पदों की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र से लेकर नियुक्ति पत्र तक की सभी प्रक्रिया हेतु साल भर का कैलेंडर जारी करें डेट के साथ। हमारी दूसरी मांग कि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की तिथि घोषित करें एवं इसकी नियुक्ति पत्र तक चलने वाली प्रक्रिया का कैलेंडर जारी करें। और हमारी तीसरी मांग है कि रेलवे एनटीपीसी स्टेज 1 का रिजल्ट और रेलवे एनटीपीसी स्टेज 2 परीक्षा की तिथि घोषित करें एवं इसकी भी नियुक्ति पत्र तक चलने वाले प्रक्रिया का कैलेंडर जारी करें। और हमारी चौथी मांग, जो कि यहां मेंशन नहीं है, हमारी चौथी मांग है कि जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम होगा, आपने देखा होगा पिछले 5-6 साल से इतनी लचर पचर स्थिति है कि एग्जाम होने से पहले पेपर लीक हो जाते हैं, या तो क्वेश्चंस में जो है सो एरर आते हैं, और सबसे बड़ी बात जो सारे स्टूडेंट को ये सामना करना पड़ता है कि आपका किसी भी शिफ्ट का जो है सो सारे शिफ्ट का जो एग्जाम का पैटर्न का जो लेवल है वो सेम नहीं रहता है। किसी के लेवल बहुत नॉर्मल होते हैं, किसी का लेवल बहुत, ये सारी चीजों की पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सरकार के द्वारा। ये हमारी चौथी मांग है। अब मैं बात करने वाला हूं कि प्रत्येक छात्र यानी कि प्रत्येक गरीब छात्र का दर्द कि सरकार और सिस्टम और बोर्ड ने स्टूडेंट के साथ क्या क्या किया है, क्या क्या अन्याय किए हैं, उसके बारे में कुछ हिसाब किताब में लेना चाहता हूं सरकार से। तो ये रहा प्रत्येक गरीब छात्र का दर्द। अब एक बात बताओ कि आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आया? 2018 में या 2019 में ग्रुप डी एनटीपीसी का। 3 साल होने को आए हैं, अभी तक कुछ आता पता नहीं है। कब एग्जाम होंगे, कब उसका जो है सो दूसरा एग्जाम होगा, मेंस का एग्जाम होगा, कब आप ज्वाइनिंग करवाओगे, कब नियुक्ति पत्र दोगे, इसका कोई अता पता नहीं है। आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं इस देश के युवा के साथ? अगर देश का युवा ही आगे नहीं बढ़ पाएगा तो देश कैसे आप चला लोगे, और कितना आगे तक आप देश को लेकर जा सकते हो, यह आपको भी बहुत अच्छी तरह से पता है। लेकिन फिर भी अपने स्वार्थ के कारण इन सब की जिंदगी को, इन सब के भविष्य को आप पाताल में भेजते जा रहे हैं।
तो हमारी कुछ दर्द है। प्रत्येक छात्र अगर बाहर रह करके पढ़ाई करता है, गांव से बाहर रह करके बहुत उम्मीद के साथ उनके पेरेंट्स भेजते हैं, और प्रत्येक छात्र अगर बाहर रह करके पढ़ते हैं तो उसके एक महीने का खर्च 4500 से 5000 रुपया है लगभग। और अगर वो 1 साल तक पढ़ाई करता है तो 60,000 रुपया लगभग उसके खर्च होते हैं। और आप 3 साल से एग्जाम नहीं लिए हैं, अभी तक फिलहाल 3 वर्षों में उन्होंने 1,80,000 रुपया लगभग हर एक स्टूडेंट ने खर्च किया, और आगे पता नहीं आप कब तक खर्च करवाओगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और ये दर्द सिर्फ एक छात्र का है, ऐसे कितने छात्र हैं? 2.5 करोड़ छात्र के साथ आपने अन्याय किया है। और आपको मैं बता दूं कि ये वो छात्र हैं, ये वो छात्र हैं जिनके कारण आप गद्दी पे बैठे हुए हैं, जिनके कारण हमारी सिस्टम चलती है, जिनके कारण ये बोर्ड चल रहा है। वो कौन है? किनके बच्चे हैं? वो इस गरीब किसान के बच्चे हैं, वो इस गरीब किसान के बच्चे हैं, वे इस लाचार मजदूर के बच्चे हैं जो ये सफर कर रहे हैं। वो इस ठेले वाले, रेरी वाले जो सब्जियां बेच करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके वो पैसे हैं जो 3 साल से उन्होंने खर्च किया और आगे पता नहीं कितना खर्च करेंगे। ठीक है। और रह गई बात कि ये पिता, एक मजबूर पिता, इस उम्मीद में कि हमारा बेटा जरूर अपना भविष्य बनाएगा और हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करेगा, हमारे सर का बोझ थोड़ा कम करेगा, लेकिन यह निकम्मी सिस्टम, निकम्मी सरकार, आपने सीधा सीधा इन सबको लूटा है। आपने इन सबको लूटा है और अभी भी आपकी आंख नहीं खुली है। ये सारे वो बच्चे हैं, इन्हीं के बच्चे हैं, आप इनके इमोशन के साथ खेल रहे हो और ये आपसे उम्मीद लगा करके बैठे हैं, उम्मीदों के साथ आपको गद्दी पर बैठाया है। तो ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार हमारी मांगे अतिशीघ्र पूरी नहीं करती है, तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। सरकार चाहे इज्जत से माने या लट से। इज्जत और लट का मतलब, हम लोग शिक्षक हैं, छात्र हैं, पढ़े लिखे हैं, इसीलिए शांतिपूर्ण चाहते हैं कि सरकार से अनुरोध है, सरकार से रिक्वेस्ट है और सरकार को चुनौती भी है साथ ही साथ कि आप इन सारी मुद्दाओं को जल्द से जल्द सॉल्व करें और प्रत्येक वर्ष इसकी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी रहे। आप रोजगार की बात सिर्फ करते हो। मैं सारे छात्रों को यह बता देना चाहता हूं कि आप घबराओ मत, आप घबराना मत। क्यों? क्योंकि हर पल तेरा ही नाम होगा, हर पल तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हर पल तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना। अभी बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रहे हैं हम लोग, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना। देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा, जिस वक्त को ये सारी सिस्टम नचा रही है। तो सारे बच्चे एक साथ इस वीडियो को इतना लाइक करो, इतना शेयर करो, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर यूट्यूब चैनल हो। आप लोग भी वीडियो बनाओ और वीडियो बना करके लोड करो और इस क्रांति को, इस डिजिटल प्रोटेस्ट को एक क्रांति का रूप दे, ताकि ये सालों साल तक ये याद रहे और कोई भी सरकार ऐसी जुर्रत ना करे। कुछ और मैं मैसेज लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए कि परिंदे रुक मत, परिंदे रुक मत, तुझ में जान बाकी है। परिंदे रुक मत, तुझ में जान बाकी है, मंजिल दूर है, बहुत उड़ान बाकी है। आज या कल तेरी मुट्ठी में होगी दुनिया, लक्ष्य पर अगर तेरा ध्यान बाकी है। और हम लोग अपने लक्ष्य से भटकने वाले नहीं है, हम सारे शिक्षकगण आपके साथ हैं। आप लोग भी इस प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो और याद रहे कि 1 तारीख तक सरकार को झुका देना है, सिस्टम को झुका देना है, नहीं तो उसके आगे भी हम लोग चलते रहेंगे। और प्यारे छात्रों, हम सभी आपके साथ हैं। इसी के साथ मैं गौरव गिराज, प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर से जय हिंद, जय भारत, इजाजत चाहता हूं आपसे।